सितंबर के दिन रीडिंग कैंपेन कहानी सुनाओ के अंतर्गत हम एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है। और हम आपको आधी कहानी सुनाएंगे, उसके बाद वो कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। तो आप सोचना और बताना कि आगे कहानी में क्या हो सकता है, ठीक है। एक नदी किनारे एक बड़ा सा पेड़ था जिसका तना बहुत मोटा था और ऊंचा बहुत था। बहुत ऊंचाई के बाद में उसमें शाखाएं फैली थी। उस पेड़ पर कबूतर रहते थे बहुत सारे, ठीक है। तो उन कबूतरों के साथ में उनका एक बुजुर्ग कबूतर भी उनके साथ में रहता था, जो हमेशा कबूतरों को अच्छी अच्छी सलाह दिया करता था। एक दिन बुजुर्ग कबूतर ने नीचे नदी के किनारे देखा तो उन्होंने देखा कि एक मोटी सी बेल उग गई है और पेड़ के किनारे आके पेड़ पर चढ़ने लगी है, ठीक है। तो उन्होंने बाकी कबूतरों को कहा कि नदी के किनारे एक बेल उगाई है जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ रही है, तुम इस बेल को उखाड़ कर फेंक दो वरना ये बेल हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। तो बाकी जो कबूतर थे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम बेल को निकाल के फेंक देंगे। लेकिन उन्होंने बोल तो दिया पर उस बात पे ध्यान नहीं दिया और सारे के सारे भूल गए उस बेल को निकाल के फेंकना। अब जो बुजुर्ग कबूतर था वह ध्यान उस पे से हट गया, क्योंकि उस समय वो थोड़े बीमार थे, वो आराम ही कर रहे थे। उनका ध्यान ही नहीं गया कि बेल बढ़कर पेड़ के ऊपर चढ़ गई है। एक दिन बुजुर्ग कबूतर तो बीमार थे इसलिए आराम कर रहे थे और बाकी सब कबूतर गए थे अपने खाना पानी की तलाश में। उसी बीच क्या हुआ, अब हम कहानी को यहाँ रोक देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हमने शब्द दिया है लता बेर, हमने बोल दिया। अब है शिकारी, जाल और सलाह। इन शब्दों का उपयोग करके आपको कहानी को आगे बढ़ाना है। तो कौन बच्चा बढ़ाएगा? हम। आइए। तो आगे कहानी में क्या हुआ होगा बेटा? शिकारी ने जाल को फैलाया और कबूतर को पकड़ लिया। अच्छा, बहुत अच्छे। कोई और बच्चा बताएगा आगे? बेल पर बढ़ते बढ़ते वो बड़ी हो गई। दिन में शिकारी आया और बेल की मदद से वो पेड़ पे चढ़ा। ओके। पेड़ की टहनी पे कबूतर के अंडे थे। कबूतर के अंडे लेके वो चला गया। हाँ देखो, इन्होंने बताया कि जो कबूतर के अंडे थे पेड़ के ऊपर, शिकारी उस बेल की सहायता से ऊपर चढ़ा होगा और अंडे लेकर चला गया होगा। वेरी गुड, ये हो सकता है। और कोई बच्चा कुछ बताना चाहेगा? कबूतर आया, नहीं शिकारी आया, हाँ? फिर उसने जाल बिछाया और फिर वो छुप गया झाड़ियों में। और फिर जैसे ही कबूतर आया उसकी जाल की पकड़ में फंस गया। अच्छा, फिर क्या हुआ होगा? फिर शिकारी ने ले गया उसको बाजार में और हाँ? फिर बेच दिया। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कबूतर खाना लाने गए थे। हाँ? फिर एक शिकारी आया, फिर उसने बेल की सहायता से ऊपर चढ़ा। फिर ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ पे जाला लगा। हाँ? फिर जाला लगा के बाद वो ये छुप गया। हाँ? फिर छुपा, फिर कबूतर आया बाकी खाना लेने की वजह से। फिर वो कबूतर आया हाँ? और जाले के अंदर बैठ गए। उनको लगा उनका घोंसला है। हाँ? फिर वो एकदम से जाला फंसा और शिकारी ने उड़े तो फंस गए। अच्छा। अब उनको निकाल लेता हूँ। फिर इन्हें निकाला। फिर ये बुजुर्ग कबूतर ने बोला, अरे इनने तो मेरी बात मानी नहीं थी। अब टीचर इसके आगे में। चलो बताइए। जी, अगर कबूतरों ने बुजुर्ग कबूतर की बात मान लेते थे तो फिर वो जाल में आने से बच जाते थे। ओके, अगर वो बुजुर्ग कबूतर की बात मान लेते तो जाल में फंसने से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। तो इससे क्या सीख मिलती है? अपने बड़ों की बात मानना चाहिए। हाँ, ओके, बहुत अच्छा। अब सारे कबूतर तो जाल में फंस चुके थे। अब कौन बच्चा बताएगा कि ये सारे कबूतर जो जाल में फंसे थे उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? किसी के पास है उपाय? जी हम। आइए बताइए। कि अगर वो बुजुर्ग कबूतर की बात मान लेते थे तो वो बच सकते थे। नहीं, लेकिन अब तो फंस गए, अब कैसे बच सकते हैं?
आ गया, जिसने खरीदा और उसने फिर से कबूतर को उड़ा दिया तो कबूतर बच सकते हैं। और कोई बताएगा? बहुत अच्छे हैं। और कोई बताएगा? बताओ क्या बता रहे हैं? कैसे बच सकते हैं कबूतर? जी, कबूतर बोल रहे होंगे हाँ। कि बुजुर्ग को, हाँ। कबूतर को कि हमको बचाना, हमको बचाना। हाँ, वो तो देखो बुजुर्ग कबूतर को कह रहे हैं कि हमको बचा लो, लेकिन बचेंगे कैसे? गुड। आगे क्या हुआ हम बताते हैं। ऐसा तो आप लोग ने कहा कि सारे कबूतर ने मिलकर बुजुर्ग कबूतर से मदद मांगी, तो फिर क्या हुआ होगा कि बुजुर्ग कबूतर ने अपना दिमाग फिर से लगाया होगा, कोई उपाय ढूंढा होगा कि सारे कबूतरों को कैसा बचाया जा सकता है। फिर उन्होंने सारे कबूतर को कोई बात समझाई और कहा कि इस बार मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना। अब तो सारे कबूतर जो थे वो तो करेंगे, क्यों? क्योंकि वो जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने बुजुर्ग कबूतर की बात मानी और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया। अगले दिन सुबह शिकारी फिर आया अपना जाल लेने। उसने देखा कि वाह, सारे कबूतर तो मेरे जाल के अंदर फंसे हुए हैं। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन पल भर में उसने देखा कि अरे ये सारे कबूतर तो मरे वाले दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? मरे वाले। मरे दिख रहे हैं। वो ऐसे पड़े थे, ना हाथ हिला रहे थे, ना पैर हिला रहे थे, ना पंख हिला रहे थे, सब ऐसे पड़े थे जैसे कि मर चुके हैं। से शिकारी पेड़ के ऊपर चढ़ा, जाल में से एक एक कबूतर को निकाला और जमीन पे फेंक दिया। उसने सोचा ये तो मर गए हैं। जैसे ही आखिरी कबूतर को उसने जमीन पर फेंका, जो बुजुर्ग कबूतर थे उन्होंने चिल्लाया, अब उड़ जाओ। क्या चिल्लाया? अब उड़ जाओ। उड़ जाओ। तो सारे कबूतर एक साथ में उड़ गए। शिकारी रहेगा। पहले उन्होंने बुजुर्ग कबूतर की बात नहीं मानी थी तो वो जाल में फंस गए। लेकिन सेकंड बार उन्होंने बुजुर्ग कबूतर की बात मान ली तो वो आजाद हो गए और सबकी जान बच गई। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अगर कोई हमारी अच्छाई के लिए कुछ कहता है, बताता है तो हमें उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसकी बात को मानना भी चाहिए। ठीक है ना? तो आप लोग मानते हो अपने बड़ों की बात? जी, मानना चाहिए, पहले ध्यान से सुनना चाहिए। अगर हमारे फायदे की बात है तो उसको मानना भी चाहिए। चाहिए।